अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। शुक्र है कि हमारी वो टफ रूटीन ख़त्म हुई है। हम अपनी जो डेली रूटीन होती थी उस पर आ गए हैं। ये तो 3-4 दिन तो इतनी भागम दौड़ वाली ज़िंदगी थी ना, कुछ समझ नहीं थी आ रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी अब बेटी भी ठीक है, घर है, हम आ चुके हैं और सारा कुछ जी अपनी बैक वाली रूटीन पर हम आ गए हैं ना। यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह करके तो मियाँ साहब तो जॉब पे चले गए थे, बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद जी मेरी बारी थी, मैं जी अपने लिए लेके आई थी, मैंने आया बॉयल किया था, साथ जी कॉफ़ी बना के मैं लेके आई थी। लेकिन एक मैं अपनी बता दूं कि जो होती है ना हम मदर्स, उनको इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जब वो लोग सफाइयाँ कर लेते हैं और जब बच्चों छोटो खुसूसी तौर पे छोटे बच्चे जब आपके हों ना तो उस वक्त आप लोग वापस आएँ तो आपकी सफाइयाँ बिल्कुल सही वैसी की वैसी चीज़ें जहाँ रखी हो वहाँ ही पड़ी हो ना, उस बात की जो खुशी होती है, मैंने कहती हूँ सारी चीज़ों की खुशी एक तरफ और सफाई को सफाई रहने देना छोटे बच्चों का वो खुशी एक तरफ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको भी ऐसे फील होता है जब आपका घर बिल्कुल नीट हो, बच्चे कोई चीज़ ख़राब ना करे। मुझे तो वैसे बड़ी खुशी होती है, आपको भी इतनी ही खुशी होती है ना। चलो जी अब फिर नाश्ता वगैरह हमने कर लेते हैं, उसके बाद जी फिर हम देखते हैं आगे हमारा आज का कौन सा टास्क है जिसको हमने करना है। यहाँ पे जी असल में मेरा बेटा जितना शरीफ इसलिए क्योंकि उसने ना सुबह सुबह एक दफ़ा काम जो उसने करना था ना ख़राब बालुओं को सारे उसने ना घर को चीज़ों को इधर उधर ही फेंक फूंक के, तो अब ज़रा मशमल की और उसकी ज़रा हुई है लड़ाई। तो अब मैंने दोनों को डांटा तो इसलिए वजह से ना वो शरीफ हो के बैठा हुआ है। थोड़ी देर ही बैठेगा, ज़्यादा देर नहीं बैठता। फिर उसने जी शुरू हो जाना है। अब उसी का शायद उसको था कि मामा ने मुझे क्यों डांटा है ना। ये जी मुझे काफ़ी दिनों से मैंने मंगवाया हुआ था ना, टीमों से मंगवाया था। मेरा वो था बटनों वाला रैक होता है ना, वो मेरे पास काफ़ी देर का था, तकरीबन 2-3 साल हो गए थे, मैंने चेंज नहीं था किया, मुझे असल में कोई अच्छा नहीं था मिल रहा। तो ये मैंने देखा तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। ये हमें तकरीबन 2-3 दिन हो गया मिल गया था, तो आज हम उसको को फिक्स करने लगे हैं। ये है ना 2 लेयर में है ना, यानी कि इसकी दो था, एक नीचे वाला रैक है एक ऊपर वाला रैक है ना। तो इसको फिक्स करके जी इसके अंदर फिर हम देखते हैं ये आसानी से फिक्स होता है कि नहीं होता। यहाँ पे जी बस वो ही फिक्स करते हैं और उस आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसा है। ये वैसे बेसिकली ना आयरन का बना हुआ था, इतना सॉफ्ट नहीं था, हार्ड ही था। ये अच्छा था, अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिल भी वैसे इतना नहीं था मिला, मैं क्या कहते हैं इतना एक्सपेंसिव नहीं था, काफ़ी इस पर डिस्काउंट शायद उधर चल रही थी टीमों पे, तो ये मुझे मिल गया था। ये देखो फिक्स होगी ना कुछ इस तरह का ये लगेगा, तो आप लोग भी लेना चाहे तो ले सकती हैं। तो यहाँ पे जी बस उसको फिक्स करते हैं। ये जो है ये नीचे दो उन्होंने ट्रे दी हुई थी, पता बर्तनों में से अमूमन पानी गिरता है, तो आप लोग इसके नीचे ये रख दें तो फिर जो पानी होगा ना इन ट्रे के ऊपर गिरेगा। तो आप जब चाहें तो जाहिर बात है जब पानी सारा नीचे इसके जमा हो जाए तो आप इसको पानी को फेंक दें। और नीचे पता नहीं फिर पानी नीचे गिरता है अमूमन, अगर ट्रे वगैरह ना हो तो फिर वो अच्छा नहीं ना लगता। बाजी यहाँ पे ये हो चुका था फिक्स, फिक्स कर लेते हैं इसको। तो फिर आपके साथ इसको जी शेयर करते हैं कि ये असेंबल होने के बाद किस तरह की लगती हैं। ये असल में दो मैंने मंगवाए थे ना, एक तो मैंने मंगवाया था बर्तनों वाला रैक और एक जी मैंने मंगवाया था फ्रूट वाला ना। असल में मेरे पास थी तो सही एक टोकरी ना, तो फ्रूट्स वाली, लेकिन ये था कि वो एक ही उसकी लेयर थी ना, तो पता है ओप्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, बाज़ का तो हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि एक तो चेंज भी हो जाएगा। वो वाइट थी, तो ये देखा बर्तनों वाला जो रैक था ये ब्लैक है, मैंने कहा अच्छा नहीं लगना, अजीब से कम्बिनेशन हो जाना है। तो फिर मैंने ना फ्रूट वाली जो थी ना रैक वो भी मैंने दूसरी मंगवा ली थी। मैंने कहा दोनों का ब्लैक ब्लैक ही हो जाएगा, तो जो पुराने वाली है उसको फिर रख देंगे ना, देखेंगे उसका हमने क्या करना है ना। यहाँ पे जी ये हो चुका था फिक्स। ये फिक्स होने के बाद इस तरह का लगता है। मैंने 3 वाला नहीं था मंगवाया, मैंने 2 वाला ही मंगवाया था ना। उसके बाद जी फिर हमने फिक्स करना था, ये है जी वो फ्रूट वाली बास्केट। इसको ये बहुत आसानी से फिक्स हो गई थी, ये भी अच्छा था, ये भी आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखा ये था वो जो मैंने बताया था कि मेरे पास था पड़ा हुआ ग्रीन वाला ना, ये था पहले। ये काफ़ी देर हो गई थी ना, मेरा अब इससे दिल ही तंग पड़ गया था, मैंने कहा अब इसको जान छोड़ ही देते हैं, काफ़ी देर हो गई है ना, इसको हमने यहाँ रखा हुआ है ना। यहाँ पे जी मैंने इसको फिक्स यहाँ पे करना था। बस जी अब इसके अंदर हम अपने बर्तन वगैरह शिफ्ट करते हैं और जी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्तन शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जी अच्छे ही लगेंगे।
चलो जी, ये ना पहले था पता, वो छोटा था ना, उसके अंदर फिर बर्तन में जब वॉश करती थी ना तो ऐसे ही लगता था जैसे इधर से गिरे तो इधर से गिरे। अब ये हो गया कि इधर से बर्तन तो नहीं ना गिरेंगे क्योंकि डबल लेयर है। तो ये है जी फ्रूट बास्केट, ये भी अच्छी थी। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ जाता है ना। तो बस जी यही थी, मैंने जो उधर से शॉपिंग की थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे जी असल में मैं बना रही थी ना, साथ जी मैं बना रही थी रात के लिए डिनर रेडी कर रही थी बच्चों के लिए ना। मैं आज बना रही थी जी चने, और लाहौरी चने कह सकते हैं आप, जो लाहौरी चने नाश्ता नहीं होता कि अंडे वगैरह उसके अंदर डालते हैं, वही है। यहाँ पे जी मैंने जो ना चने थे ना वो पहले बॉयल कर लिए थे। उसके बाद जी वही जो मैंने मसाला हम अमूमन होता है बेसिक मसाला, वही जी उसके अंदर मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था। उसके बाद जी फिर मैं इसके अंदर मसाला डाल के तो अच्छी तरह से भून लेते हैं। वही जो बेसिक मसाले होते हैं वही इसके अंदर हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही जी मैं रख दूँगी, मैंने ज़्यादा नहीं इसके अंदर एग्स डालने, मैंने सिर्फ 2 या 3 ही डालने हैं क्योंकि मैंने जितने हम फर्द है ना उन सब के एक एक ही डाला। मैंने कहा ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं दिल करता खाने को। बस जी साथ हमारे हो रहे हैं अंडे बॉयल और साथ जी हम रेडी कर रहे हैं चने। और बस जी इनको फिर अच्छी तरह से मैं स्पाइसेस हो गए थे, सही तरह से मैंने उनको कर लिया था, भून लिया था। और साथ मैंने जी अब इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक। अदरक अमूमन मैं लास्ट पे डालती हूँ। मैं जब सालन का मसाला भूनती हूँ मैं उस वक्त नहीं डालती क्योंकि उस तरह का मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता। क्योंकि मैंने सुना भी है और मेरी मामा भी यही कहती है कि अगर हम अदरक मसाले के अंदर डाल देंगे ना तो जो अदरक की सेंट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जब पानी डालते हैं या फिर सालन या सब्ज़ी जो भी डालते हैं ना उस वक्त उसके साथ डालें तो फिर उसका जो होता है ना टेस्ट वो उसी के अंदर रहता है, उसका जायका उसी के अंदर रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे जी हमारा सारा कुछ हो चुका था रेडी। बस जी अपनी बेटी को मैं देने लगी थी खाना। यहाँ पे जी मेरी आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।